पूरी दुनिया में कई रहस्य मौजूद हैं, लेकिन ये रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। कुलधरा का रहस्य आज भी अनसुलझा है। कहा जाता है कि यह रहस्यमय श्रापित भूतिया गांव से एक ही रात में गांव के सभी लोग गायब हो गए थे, जिसके बाद से आज तक इस गांव में कोई नहीं रह पाया। कुलधरा जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर है, जिसको कुलभाटा के नाम से भी जाना जाता है। भूतिया गांव कुलधरा के नाम से ही लोगों के दिमाग में भूतों की तस्वीरें घूमने लगती हैं। वीरान होने के बाद कुलधरा गांव कभी नहीं बच सका और आज भूतों का घर बन गया है। कुलधरा की सीमा में जाते ही रेडियो बंद हो जाता है और मोबाइल नेटवर्क लेना बंद कर देता है, लेकिन जैसे ही गांव की सीमा से बाहर आते हैं मोबाइल रेडियो चालू हो जाते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि जब साइंटिस्ट एंड घोस्ट रिसर्चर्स की टीम कुलधरा पहुंची तो उनको मशीनों में आवाज़ें और तरंगें रिकॉर्ड हुई थी, जिससे ये पता चलता है कि आज भी कुलधरा गांव में इनविजिबल शक्तियां मौजूद हैं, जो कुलधरा को बाहरी दुनिया से अलग रखती हैं। मशीनों में रिकॉर्ड ये तरंगे कुछ संकेत देती पाई गई हैं। कुलधरा विलेज में एक तालाब है। इस तालाब को भूतिया तालाब बताया जाता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस तालाब के पास जाता है उसे आत्महत्या करने जैसे ख्याल दिमाग में आने लगते हैं। इस तालाब के आसपास आत्माओं का बसेरा बताया जाता है। किसी इंसान के तालाब के पास जाने पर ये बुरी शक्तियाँ उसको काबू में करने लगती हैं। इसलिए इस भूतिया तालाब के पास जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। भारतीय सरकार ने कुलधरा गांव को मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया की सूची में शामिल कर दिया है। कुलधरा गांव अब एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। कुलधरा गांव को घूमने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही वापस लौट जाते हैं। रात के समय कुलधरा गांव में रुकना मौत को निमंत्रण देने के बराबर है। यहाँ घूमने आए हुए लोगों को उनके साथ किसी के चलने का एहसास होता है। आसपास के गांव वालों ने भी बताया कि उनको रात में किसी की आहट सुनाई देती है, कभी स्त्रियों की चूड़ियाँ या कभी पायलों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुलधरा गांव की सीमा पर एक फाटक बना हुआ है, जो दिन के समय खुला रहता है, जिससे टूरिस्ट कुलधरा गांव में आ जा सकते हैं, लेकिन शाम होते ही इस फाटक को बंद कर दिया जाता है। रात के समय कुलधरा गांव में प्रवेश करना मतलब मौत के मुंह में जाने के बराबर है। कई लोग कहते हैं कि रात में एक बाबा यहाँ पर दूध बांटता है, जिसका दूध कभी भी नहीं लेना चाहिए। रात्रि में पायलों की किसी के चीखने चिल्लाने की खौफनाक आवाज़ें आती हैं, लेकिन कोई भी इनके पीछे का राज नहीं जानता है और ना ही कोई आज तक इनका राज जान पाया है। कुलधरा गांव की भूतिया कहानी के पीछे का रहस्य कुलधरा गांव के मुखिया की बेटी और रियासत का दीवान सलीम सिंह है। कहा जाता है कि गांव के मुखिया की बेटी बहुत ही सुंदर थी। जब सलीम सिंह को गांव के मुखिया की बेटी के बारे में पता चला तो उसने मुखिया की बेटी से शादी करने का फैसला किया। गांव के मुखिया को यह मंजूर नहीं था कि रियासत का दीवान उसकी बेटी से शादी करे, जिसके बाद सलीम सिंह किसी भी तरह से मुखिया की बेटी को हासिल करना चाहता था। इसलिए उसने गांव वालों पर अधिक लगाम लगा दिया। गांव वालों पर और भी दबाव बनाने लगा। सत्ता के घमंड में चूर सलीम सिंह ने हद तो तब पार कर दी जब उसने मुखिया के घर धमकी भरा संदेश भेजा कि यदि उसे मुखिया की बेटी नहीं मिली तो वह लड़की को उठा ले जाएगा और पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। यह गांव की बेटी के सम्मान की बात थी। तब कुलधरा के लोगों ने उसको छोड़कर जाने का फैसला किया ही था कि अचानक एक रात को पूरा कुलधरा गांव वीरान हो गया। कहा जाता है कि इस गांव को श्राप दिया गया था कि कुलधरा गांव तबाह और बर्बाद हो जाएगा और कभी बस नहीं पाएगा। तब से लेकर आज तक कोई भी कुलधरा गांव में बस नहीं सका है। समय के साथ साथ आसपास के गांवों में लोगों ने बसना शुरू तो कर दिया था, लेकिन आज भी कुलधरा गांव शमशान की तरह वीरान और सुनसान पड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि पालीवाल ब्राह्मणों ने ही कुलधरा गांव को बसाया था। करीब 5000 पालीवाल ब्राह्मण कुलधरा गांव में रहते थे। वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ही इन्होंने कुलधरा गांव को बसाया था। राजस्थान में उड़ती धूल और भीषण धूप के अलावा कुछ नहीं था, मगर पालीवाल ब्राह्मण ने अपनी सोच और इंटेलिजेंस से रेगिस्तान में खेती की और पानी की समस्याओं को दूर किया। तो ये थी कुलधरा की कहानी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।